बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर, एक और नए व्लॉग के साथ मैं हाज़िर खिदमत हूं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से आज जो अज़ खुद नोटिस था उसको निपटा दिया गया है और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को हुक्म दिया गया है कि खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब असम्बली के जो आम इंतखाबात हैं वो 90 रोज़ के अंदर कराए जाएँ। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सदर पाकिस्तान का जो पंजाब के हवाले से इख्तियार था उसको आइनी करार दिया और खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से जो उन्होंने तारीख का ऐलान किया था उसे गैर आइनी करार दिया है। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ साथ सदर पाकिस्तान को और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को भी कहा गया है कि वो मशावरत के बाद नई तारीखों का ऐलान करें। नाज़रीन, इस फैसले के बाद आगे क्या होगा और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो 7 रोज़ पहले जो सो मोटो नोटिस लिया गया था जिसके ऊपर 4 समातें हुई और आज 5वीं समात के दिन जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपना फ़ैसला सुनाया है। इसकी मुख्तसर सी आपको तफसील आपके साथ देंगे और ये शायद पाकिस्तान की अदालती तारीख़ का मुख्तसर तरीन आज ख़ुद नोटिस हो जिसके अंदर इतनी ज़्यादा हंगामा खेज़ी रही, इतने ज़्यादा वकला और फ़रीक़ैन के दलाइल सुने गए और उसके बाद बेंच भी टूटा लेकिन फ़ैसला सुना दिया गया है। और ये एक ऐसा फ़ैसला है जो कि पाकिस्तान के आइन के अंदर एक ऐसा अबहाम मौजूद था जिसकी वजह से 2 बड़ी जो सूबाई असम्बलियाँ हैं या जो 2 बड़े सूबे हैं उनके अंदर जो इंतखाबात होने हैं उस हवाले से सवालात ही सवालात मौजूद थे। लोग परेशान थे, बेचैनी थी और तमाम तर जो नज़रें थीं इस बिल्डिंग यानी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऊपर थी। 7 रोज़ पहले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब ने जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी साहब के एक नोट के ऊपर उन्होंने सो मोटो नोटिस लिया। फ़रीक़ैन को नोटिस जारी करने से पहले जब समात उन्होंने की उसमें 9 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दिया और जैसे ही लार्जर बेंच तश्कील दिया गया वफाकी हुकूमत की जानिब से इस बेंच को मुतनाज़ा बनाने की कोशिशें शुरू कर दी गई। पाकिस्तान बार कौंसिल ने कलीदी किरदार अदा किया इस बेंच की को मुतनाज़ा बनाने के लिए और बिलखसूस जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी के ऊपर शदीद तनकीद की गई, उनको मुतनाज़ा बनाने की भरपूर कोशिशें की गई। जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी साहब की एक ऑडियोज़ भी कुछ जारी की गई, उनसे मुतालिक ऑडियोज़ जारी की गई क्योंकि उन जज साहब की खुद ऑडियो नहीं थी। फिर पाकिस्तान बार कौंसिल की जानिब से जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी के ख़िलाफ़ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस भी फ़ाइल किया गया। वज़ीर आज़म हाउस में एक मीटिंग भी होती है और उसके अंदर ये सारी प्लानिंग की जाती है। मतलब बेंच को पहले से ही फ़िक्स करने की या फिर बेंच को मुतनाज़ा बनाने की जो पूरी कोशिश है वो की गई। फिर हमने देखा कि बेंच टूटा। जस्टिस अतर मिनल्ला, जस्टिस जमाल मंदोखेल और जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस याहिया अफरीदी की जानिब से जो नोट्स आए और उन्होंने इख्तलाफ किया और उसके बाद फिर हमने देखा कि जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी, जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस याहिया अफरीदी बेंच से अलग हो गए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस ने दोबारा बेंच तश्कील दिया, 5 रुकनी बेंच तश्कील हुआ। उसने 2 दिन समातें की, मैराथन किस्म की कल समात हुई और उस समात को कंक्लूड किया चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने और उसको फ़ैसला रिज़र्व किया और आज फ़ैसला सुना दिया गया। दौरान जो समात था 5 जजेस का इस बात के ऊपर मुकम्मल तौर पर इत्तेफाक था कि इलेक्शन 90 दिन के अंदर होने चाहिए क्योंकि आइन बड़ा वाज़ेह है और आइन के अंदर 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने चाहिए। 2 जजेस ने जस्टिस जमाल मंदोखेल और जस्टिस मंसूर अली शाह ने इस बात के ऊपर इत्तेफाक किया कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को अज़ खुद नोटिस नहीं लेना चाहिए था क्योंकि मामला हाई कोर्ट्स में पेंडिंग था, इसलिए ये नोटिस नहीं बनता। लेकिन उनका इस बात के ऊपर इत्तेफाक है कि 90 दिन के अंदर ही इलेक्शन होने चाहिए। जो अक्सरियती फ़ैसला आया है 3-2 से, उसमें चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर, इन्होंने कहा है कि इलेक्शंस जो हैं वो 90 दिन के अंदर हों। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो इक़दामात करे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को कहा गया है कि वो फ़ौरी तौर के ऊपर खैबर पख्तूनख्वा के सूबे के अंदर इंतखाब की तारीख दें। सदर पाकिस्तान को कहा गया है कि वो इलेक्शन कमीशन से मशावरत करके पंजाब के इंतखाबात की तारीख का ऐलान करें। और एक और जो बड़ा अबहाम था कि ऐलान कौन करेगा वो भी क्लियर हो गया है इस फैसले के बाद कि अगर जो गवर्नर असम्बली तोड़ेगा वही फिर तारीख देगा और जो गवर्नर असम्बली नहीं तोड़ेगा या फिर जो तारीख देने से इनकार करेगा तो इलेक्शन सदर पाकिस्तान जो है वो इलेक्शन एक्ट 2017 के सेक्शन 57(1) के तहत अपनी जो तारीख है वो देंगे। अब सारा कुछ क्लियर हो चुका है और तमाम जो मामलात हैं वो क्लियर हो चुके हैं और इस आज खुद नोटिस केस के फ़ैसले के बाद जो अपील है वो नहीं हो सकती क्योंकि राइट ऑफ अपील नहीं है क्योंकि ये सो मोटो है, सो मोटो का अपील नहीं हुआ करती, लिहाजा ये फ़ैसला हर सूरत में इम्प्लीमेंट होगा। अब आगे क्या होगा ये एक बड़ा सवाल है कि इलेक्शन कमीशन और सदर पाकिस्तान और गवर्नर क्या करेंगे। सदर पाकिस्तान की जानिब से ज़रा ये बताते हैं कि उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ख़त लिखने का फ़ैसला किया है। वो जल्द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के चीफ को यानी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा साहब को ख़त लिखेंगे और उसमें उन्हें कहेंगे कि आप आएँ हमारे साथ मशावरत करें और एक नई जो तारीख़ है वो देंगे और मुतवक्के तौर पर तारीख़ वही 9 ही होगी।
जो मेरी इतलात के मुताबिक 9 तारीख ही बनती है, उसमें से कुछ दिन कम किए जा सकते हैं या फिर आगे भी कर सकते हैं तारीख को, लेकिन अब इलेक्शन की जो तारीख है वो सदर पाकिस्तान देंगे। पंजाब की और खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर की कल जो सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी के साथ अहम मुलाकात हुई है और उसके बाद सदर ने जो अपना जो तारीख दी थी वो वापस लेने का फ़ैसला किया था। और इसी बात का जो इजहार है वो सदर पाकिस्तान के जो वकील हैं सलमान अकरम राजा, उन्होंने भी कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये किया था। तो उसके बाद अब मामलात मुझे लगते हैं कि इलेक्शंस की तरफ जाएंगे, लेकिन अभी भी अगर वफाकी हुकूमत चाहती है तो वो इलेक्शन को रुकवाने की कोशिश साजिश कर सकती है। साजिश नाज़रीन ये मैंने कि 20 एक दिन या 15-20 दिन पहले भी मैंने कहा था कि आखिरी जो ट्राई है वो वफाकी हुकूमत कर सकती है, और वो ये है कि चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा साहब और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जो 2 मेंबरान हैं या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के 3 मेंबरान हैं उनको रिज़ाइन करवा सकती है, क्योंकि चेयरमैन नैब की पोस्ट खाली है, उसकी मशावरत अभी नहीं हुई और ना ही कोई कमेटी तश्कील दी गई है। सदर वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर के दरमियान मशावरत अभी तक नहीं हो पाई, तो हो सकता है कि चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा रिज़ाइन करें या कोई मेंबर्स रिज़ाइन करें, उनको एडजस्ट किया जाए और इलेक्शन कमीशन गैर फ़ाल हो जाए, जिसके बाद इलेक्शंस जो हैं वो ना हो सकें। एक ये मामला भी है। इलेक्शन कमीशन क्यों रिज़ाइन करेगा? इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कहेगा सुप्रीम कोर्ट का हुक्म आ चुका है, लेकिन वफाकी हुकूमत जो है वो हमें सपोर्ट नहीं कर रही, फ़ंड्स नहीं दिए जा रहे, सिक्योरिटी फराम नहीं की जा रही, वज़ारत दाखिला FC नहीं दे रही, वज़ारत दिफा आर्मी नहीं दे रही, इशूज़ बहुत ज़्यादा हैं, दहशतगर्दी के मामलात हैं। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की जो पुलिस है उन में जो नफरी है वो कम है, और इस तरीके से इशूज़ पैदा हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव इशूज़, गो के इलेक्शन कमीशन के लिए एज सच कोई इशू नहीं है। आर्टिकल 220 के तहत इलेक्शन कमीशन किसी को भी हुक्म दे सकता है, जैसे आपने देखा होगा NA 193 राजनपुर के अंदर जो ज़िमनी इंतखाब हुआ है उसके अंदर भी कमिश्नर और DC की जानिब से तामुन नहीं किया जा रहा था, तो इलेक्शन कमीशन ने चीफ सेक्रेटरी को हुक्म दिया कि आर्टिकल 220 के तहत सारे लोग पाबंद हैं, आप हमारी मामलत करें, अगर आप मामलत नहीं करेंगे तो फिर आपके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। और फिर पूरे पाकिस्तान ने देखा कि NA 193 राजनपुर का इलेक्शन भी हुआ और उसमें इंतज़ामिया ने सपोर्ट भी किया। तो कमीशन चाहे विल हो तो वो कर सकता है। और अभी भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो हंगामी इजलास है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में जारी है, और उसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो तहरीरी फ़ैसला है उसके ऊपर गौर किया जा रहा है, और जो रास्ते हैं इलेक्शन कराने के उसके ऊपर भी जो है वो मशावरत की जा रही है, और जो इत्तफ़ाक़ राय है वो किया जा रहा है। और इम्कान ये है कि अब जो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो इंतखाबात हैं सूबाई असम्बलियों के वो हो जाएंगे, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जो एक बड़ा अबहाम था आइन के अंदर उसको क्लियर कर दिया गया है, और वाज़े तौर पर यह हुक्म दिया गया है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शंस होंगे, और जो अगर गवर्नर असम्बली तहलील करेगा तो वो तारीख देगा, और जो गवर्नर तारीख नहीं देगा तो फिर सदर पाकिस्तान उसकी तारीख देंगे। तो यूँ जो लोग कहते थे कि सदर पाकिस्तान ने गैर आइनी काम किया है, मेरे ख्याल में अब उनको थोड़ी सी शर्मिंदगी महसूस हो रही होगी। ये था आज का वीलाग। एक और वीलाग के साथ मैं हाजिर खिदमत हूँगा। फ़हीम अख्तर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हम सबका हामी नासिर हो।